अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है तेलंगाना असेंबली से। हमारे इज्जत माफ तेलंगाना के होम मिनिस्टर आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने आज असेंबली में एक अच्छा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि तेलंगाना की बढ़ती हुई आबादी की वजह से, यानी कि बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमात बीमार पड़ रहे हैं। इस तरह की फिक्र हो रही है हमारे होम मिनिस्टर साहब को। खैर, आवाम को ये उम्मीद थी कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है सेक्रेटरीट के शहीद मस्जिदों को लेकर कुछ कहेंगे, या तो फिर कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो बढ़ रही है उसके ताल्लुक से कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने उसके ताल्लुक से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है। अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इनके अंडर में आता है, तो इन्होंने सबसे पहले जो है पुलिस वालों की फिक्र कर ली। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, महमूद अली साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन वहीं पर आबादी के साथ साथ गरीब गुरबा आवाम जो टू व्हीलर पर फिरती है उनके ऊपर भी काफ़ी चालानात आ रहे हैं। चालान पे चालान, चालान पे चालान, चालान पे चालान, लगातार एक दिन में किसी को 2 चालान आ जा रहे हैं तो किसी को 3 चालान आ जा रहे हैं एक ही टू व्हीलर गाड़ी पर। इस तरह से कई बार हमको भी फ़ोन आए। अब ये गरीब गुरबा लोग जो टू व्हीलर चलाते हैं, आखिरकार वो लाकर इतने चालानात के पैसे कहाँ से भरेंगे? वो कितना कमाते होंगे? कोई एक मुलाजिम होगा जो 10,000 कमाता होगा, तो कोई 20,000 कमाता होगा। उतनी तनख्वाह में ही अपने घर को पालेगा, फिर अपनी टू व्हीलर का निकालेगा या फिर चालानात बनेगा। तो बहरहाल ट्रैफिक पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं, इस तरह से महमूद अली साहब ने कहा। वहीं पर हमें ये डर और खौफ है कहीं ये चालानात को देख देख कर गरीब गुरबा आवाम कहीं उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। तो बहरहाल अदबन गुजारिश है कि चालानात पर भी कुछ गौर व फिक्र कीजिए आली जनाब महमूद अली साहब, और उसके अलावा आपने जो फिक्र की है ट्रैफिक पुलिस वालों की, वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं असेंबली, और महमूद अली साहब क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। शहर में की आबादी बहुत तेजी से फैल रही है अच्छा। मल्टीनेशनल कंपनियां, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, दीगर बिजनेस, रिहायशी और तालीमी इदारे हैदराबाद, साइबराबाद, राचाकुंडा और इसके आसपास इलाकों में तेजी से फैल रहे हैं अध्यक्ष, जिसकी वजह से गाड़ियों की ट्रैफिक में रोज बरोज इजाफा होता रहा है अध्यक्ष। हैदराबाद हिंदुस्तान भर में 5वां बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है अध्यक्ष। ये बात हुकूमत के पेश नज़र लाई गई थी। रियासत तेलंगाना में खुसूसन हैदराबाद, साइबराबाद, राचाकुंडा और कमिश्नर में ट्रैफिक पुलिस को रोजाना 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है अध्यक्ष, जिसकी वजह से जिस तरह रिस्क अलाउंस की बात कही इसलिए बता रहा हूँ अध्यक्ष, उन्हें फेफड़ों से वाबस्ता मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं अध्यक्ष। साउंड पोल्यूशन की वजह से भी, समात और धूल के ज़रात की वजह से आंखों के मुतालिक बीमारियों का भी शिकार होने का खतरा लगा रहता है अध्यक्ष। 2016 के सिटी पुलिस सर्वे के मुताबिक हैदराबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस कुछ ओहदेदार हवा की आलूदगी की वजह से फेफड़ों से वाबस्ता बीमारियों से, जिसे नमूनिया, ब्रोंकाइटिस में मुब्तला हुए पाए गए अध्यक्ष। ये भी बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस की एक बड़ी तादाद साउंड पोल्यूशन की वजह से समात की खराबी का सामना करना भी पड़ सकता है अध्यक्ष, जबकि दूसरों को धूल के ज़रात की वजह से आंखों के मुतालिक परेशानियों की शिकायत भी हुई थी अध्यक्ष। ट्रैफिक पुलिस जो ओहदेदार है कई बरसों तक मुसलसल काम करने की वजह से उनकी सेहत के मुतालिक कुछ परेशानियां लाख हो सकती है। उसके लिए ट्रैफिक रेगुलेशन के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिम को हर मौसम में सुबह से 8 से रात में 10 बजे तक 2 शिफ्टों में काम करना पड़ता है अध्यक्ष। इन औकात की वजह से इनकी सेहत को मज़गूर बीमारियों का खतरा लगा रहता है। वज़ीर आला मोहतरम चंद्रशेखर राव साहब ने खास तौर से तेलंगाना मूवमेंट में कई बार ये देखा कि ट्रैफिक पुलिस को कहीं भी कोई अलाउंस नहीं मिला है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पहली मर्तबा उन्होंने इन पुलिस वालों को जो ट्रैफिक में काम कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया गया अध्यक्ष। उसके लिए 20 जनवरी 2016 में 1988 जियो जारी किया गया अध्यक्ष। उसके लिए तमाम पुलिस कांस्टेबल और पुलिस ओहदेदार जो भी काम करते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव स्टाफ को इनके बेसिक पे पर 30% अलाउंस दिया गया अध्यक्ष, ताकि उन लोगों को कभी भी दूसरे लोगों से कुछ ज्यादा सैलरी मिल सके, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। उसी तरह 2018 पुलिस ओहदेदारों को 28 जनवरी 2016 से अलाउंसेस दिया जा रहा है अध्यक्ष, जो रिस्क अलाउंस कह सकते हैं। या इस तरह हुकूमत तेलंगाना ने ट्रैफिक में काम करने वाले होम गार्ड्स के लिए भी ये अलाउंस जारी किया गया अध्यक्ष। 31 जनवरी 2018 से इनको भी 30% पोल्यूशन हार्ड अलाउंस दिया जा रहा है अध्यक्ष। ये होमगार्ड जो 2334 काम कर रहे हैं
वो 31 अगस्त 2018 से अलाउंस हासिल कर रहे हैं अध्यक्ष। और होमगार्ड्स को सारे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हमारी स्टेट में दिया गया अध्यक्ष। हमारे पास जो काम करने ओहदेदार है अध्यक्ष, इंस्पेक्टर्स 84 अध्यक्ष, एसआई 152, एएसआई 263, हेड कांस्टेबल 338, पीसी 1718। इस तरह तेलंगाना स्टेट में होमगार्ड से लेकर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तक हासिल करने वाले जुमला ओहदेदारों की तादाद 4952 अध्यक्ष। ट्रैफिक के पुलिस कांस्टेबल लेकर इंस्पेक्टर तक 2618 ओहदेदारों को और 2334 होमगार्ड्स जो ट्रैफिक में काम करते हैं उन्हें ये अलाउंसेस दिया जा रहा है अध्यक्ष। उसी तरह हमारे जीवन रेड्डी साहब ने सवाल किया था अध्यक्ष, यही रिस्क अलाउंस है जो उन्हें 30% दिया जा रहा है अध्यक्ष। और कमांड एंड कंट्रोल की बात की अध्यक्ष, ये कमांड एंड कंट्रोल बहुत तेजी से काम चल रहा है और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ये कमांड एंड कंट्रोल कहीं कायम नहीं किया गया। सिर्फ हमारी स्टेट के अंदर हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद लैंड ऑर्डर को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, तमाम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को कमांड कंट्रोल से जोड़ा जाएगा अध्यक्ष। और अभी भी एक लो लेवल पर कमांड एंड कंट्रोल काम कर रहा है अध्यक्ष, ताकि जो ट्रैफिक में जो लोग ज्यादा जहां पर रश बढ़ता है उन्हें ऑटोमेटिक टाइम बढ़कर मिलता है अध्यक्ष। जो लोग जहां ट्रैफिक नहीं है तो सिग्नल जितने सेकंड के अंदर सिग्नल आगे हो जाता है अध्यक्ष, उससे ट्रैफिक को कंट्रोल भी किया जा रहा है। और साइबर क्राइम अध्यक्ष, ये साइबर क्राइम जितने होते हैं, यकीनन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी है साइबराबाद के अंदर अध्यक्ष, और उसे बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है अध्यक्ष। और ट्रैफिक पुलिस का मुकम्मल तरीके से ख्याल रखा जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस को जहां तक हो सके हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के हुक्म पर हमारे डीजीपी साहब और जैसा जैसा जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, जहां धूल ज्यादा होती है, उन्हें इमीडिएट चेंज किया जा सकता है अध्यक्ष, ताकि उनका ख्याल रखा जाए, उनकी लाइफ को किसी किस्म का खतरा ना हो, वो हमेशा सेहतमंद रहे। उसे हमारे मोटा गोपाल साहब ने कहा अध्यक्ष, मेंटेनेंस ऑफ पुलिस स्टेशन, यकीनन सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मेंटेनेंस नहीं है अध्यक्ष। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद अर्बन के अंदर जो सिटी के अंदर पुलिस स्टेशन है उन्हें पर मंथ 75,000 दिया जा रहा है। उसी तरह 50,000 जो अर्बन के अतराफ है और विलेज में पुलिस स्टेशन है उन्हें 25,000 दिया जा रहा है अध्यक्ष, ताकि पुलिस स्टेशन का मेंटेनेंस के लिए। और उसी तरह वीकली हॉलीडे के बारे में गोपाल साहब ने कहा अध्यक्ष, पुलिस में ये इमरजेंसी ड्यूटी होती है अध्यक्ष, इसके अंदर कभी कभी वीकली फिक्स नहीं किया जाता, मगर एक हफ्ते के अंदर जब भी एक दूसरे में एडजस्ट करते हुए जरूर हॉलीडे दी जाती है अध्यक्ष, ऐसी कोई बात नहीं है। बराबर ब्रीथिंग के लिए बहुत प्रिकॉशन लिया जा रहा है अध्यक्ष। हर आप देखते हैं जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होते हैं पुलिस में अभी ये कोरोना की वजह से मास्क लगाया जा रहा है, मगर इससे पहले भी पुलिस जो ट्रैफिक के पुलिस ऑफिसर थे हमेशा वो मास्क लगाते थे। जो भी उनसे जरूरत होती हुकूमत की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी सेफ्टी का ख्याल किया जाता है अध्यक्ष। मुझे जो कहा गया अध्यक्ष उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।